I used to be so good at planning things. Since I met you, I threw my plans away. Coffee at night and 10 a.m. नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू व्रत विधि उपाय। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के साथ बहुत सारे मैंने पूजा रूटीन, मॉर्निंग का रूटीन सब शेयर किया हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छा भी लगा आप लोगों को। तो ये मुझे बहुत खुशी देती है कि मैं थोड़ा सा जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग मेरा साथ देते हैं, एक परिवार की तरह साथ देते हैं, मेरा गलतियाँ भी ढूंढते हैं, मेरा जो कुछ अच्छा है वो भी ढूंढते हैं, कुछ सीखते भी हैं और कुछ सिखाते भी हैं। तो ये चीज़ें ना एक परिवार को बनाता है, जो कि मुझे बहुत, एक आप जैसे एक परिवार मिला, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज जो है ना, मैं बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए चौकी। तो इसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। अब एक्स्ट्रा टाइम तो किसी के पास रहता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे ये एक्स्ट्रा टाइम? तो देखिए, रात को डिनर का व्यवस्था मैंने आधा पहले ही करके रखती हूँ। कैसे? तो थोड़ा सा मैंने सब्जी वगैरह डाल के एक अच्छा सा मोटा सा पीला दाल बना के रख दिया और इसके साथ बनाऊंगी कुछ भर के पराठा। आजकल मटर वगैरह बहुत आ रहा है, तो मटर भर के पराठा बना दूंगी, जो कि ये दाल के साथ वो लोग खा लेंगे। क्योंकि रात को दही देना मुझे पसंद नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दिन होता था तो दही के साथ ही खाते थे। तो ये मैंने रात का कुछ व्यवस्था कर लिया, जिससे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब जो है ना, ऑर्गेनाइज़ करूँगी इस कोने को, और इस कोने में मेरा तेल वगैरह रखा रहता है और कुछ सामान एक्स्ट्रा जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, कुछ प्लास्टिक्स, कुछ अनवांटेड चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे करके धीरे धीरे करके जमा होता गया। इस जगह को आज मैंने क्लीन करनी है और साथ साथ में चीज़ों को थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करना है। Way again. I must have been a fool to try and keep her. She only comes around here now एक and बात then. मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब भी घर आपका होना, तो घर में चीज़ें अगर आपके हाथ से कुछ बना हुआ होता है तो वो आपको एक अलग खुशी देती है। कभी कोशिश करके ज़रूर देखना। जैसे कि ये हंडी, इसको मैंने कलर कर लिया था और अब जो है ना, तेल रखने के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो देखा जाए, ये हंडी फेंक देंगे तो कोई बात नहीं, सब लोग फेंक ही देते हैं, लेकिन अगर यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ साथ में ये जो रैक है जिसमें मसाला वगैरह सब रखा रहता है, ये भी काफ़ी दिनों से आटा वगैरह जाता है तो गंदा होता ही रहता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना, सभी पूरे खाली करके मुझे एक बार साफ़ कर लेना होता है। तो वैसे तो देखो, ऊपर से तो झाड़ देती हूँ, लेकिन पूरा साफ़ करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। और ये जो सेरामिक के जार है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बहुत क्यूट दिखते हैं। आप लोगों को कैसे लगा बताना। इसके बाद दोपहर का टाइम जो हुआ ना, इतना काम होने के बाद मैंने आ गई और मेरे पास ना कुछ वुडन चीज़ें पड़ी थी। मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि इसको मैंने कलर करके रखी हूँ। जो येलो कलर का स्प्रे पेंट है उससे करके रखा था, और बीच में काफ़ी दिन जो है ना, ये काम आगे नहीं बढ़ पाई, बहुत सारा रीज़न की वजह से। तो ये ही काम जो है ना, मैं आज पूरा कर लूँगी। तो इस तरह से आप चाहे तो जेसो पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्प्रे पेंट ज़्यादा इजी लगा, जल्दी सूख जाता है, जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, मेरा जो है ना, 2-3 साइज़ का मेरे पास वुडन टुकड़ा पड़ा था। आप चाहे तो गत्ते से भी बना सकते हैं। इस तरह का जो चौकी होती है ना, छोटे छोटे, ये हमें बहुत काम आता है, खास करके पूजा पार्वण में इस तरह का छोटे छोटे चौकी बहुत काम के हैं। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा चौकी ऑलरेडी बना लिया। ये टुकड़ा बहुत छोटा सा था, और आप लोगों ने देखा होगा ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए इस तरह का चौकी का मैं व्यवहार करती हूँ। इसका पैर मैंने कैसे लगाया, ये चलो आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। She changed me and made me a fool just because I give up every. हार्डवेयर के दुकान में इस तरह का छोटे छोटे जो बफर मिलता है वो मिल जाता है, जो कि आप पैर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने कलर का कुछ बॉटल्स था मेरे पास, जो कि कांच के है, वही मैंने चिपका दिया है। और ये मैंने फेवी बॉन्ड के जो हेल्प से चिपकाया है। फेवी बॉन्ड काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है, और मैंने रात भर रख दिया था, तो एक अच्छे से एक सुंदर से पैर बन के तैयार हो गया। वैसे मार्केट में इसके पैर भी मिलता है, लेकिन मैंने आपको एकदम इजी उपाय दिखाया, जो कि सबके घर में होता है। और ये है फेवी बॉन्ड, जिससे मैंने ये सारे चिपकाने का काम किया है। तो देखिए, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, घर में जब वुडन काम हुआ था तभी मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मेरे पास एक लेस पड़ी है गोल्डन कलर का, इसी से मैं थोड़ी सी डेकोरेट कर लूँगी। और एक लेस पड़ी है जो थोड़ी सी पतली है, इससे मैंने छोटी वाली जो पटला है मेरा, वो डेकोरेट करूँगी।
तो ये पटला बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है। शायद जब ये पड़ा था टुकड़ा तो कोई काम का नहीं है ऐसा लग रहा था, लेकिन जब बन गया तो ठाकुर जी के बहुत सारे काम में ये लग गया। तो घर के छोटे मोटे चीज़ों से भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो आपको आपके जो घर को ना ऑर्गेनाइज भी रखेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा, और साथ साथ में आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि ये मेरा घर है और मैंने खुद इस घर को सजाया है। ये फीलिंग्स हमें बहुत खुशी देती है। कोई भी जो हाउसवाइफ है जो घर को बहुत दिल से, प्रेम से, चाह से सजाते हैं ना, उनसे पूछो कि अपने हाथों से बना हुआ चीज़ों से जब घर सजाना क्या खुशी देती है। I'd give up every dollar just to see her. Anything to feel that way again. I must have been a fool to try and keep her. She only comes around here now and then. Feels like she's the sky. बाद मेरे पास एक मीडियम साइज़ का लकड़ी का टुकड़ा था और इसके ऊपर भी मैं इस तरह से लेस लगा दूंगी, और इसका जो चौड़ाई था वो लेस की चौड़ाई से थोड़ी सी छोटी थी, इसके वजह से लेस थोड़ा सा ऊपर से दिख रहा था, जिसको मैं धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करूंगी कि उसका में एक फिनिशिंग आ जाए और देखने में सुंदर लगे, कुछ इस तरह से। और ये मेरा पटला 2 मिनट में बन के तैयार हो गया। आप मार्केट में इतनी मजबूत पटला तो आपको मिलेगी नहीं, पहली बात, और थोड़ी सी महंगी भी हो जाती है। घर में अगर आप बना लोगे तो बहुत सारे चीज़ें आपका घर पे ही बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद हम तैयार करेंगे हमारा सबसे बड़ा पटला, जिसमें आजकल ठाकुर जी बैठते हैं, और आप लोगों ने देखा है कि राधा रानी और ठाकुर जी दोनों का एक साथ बैठने के लिए ये पटले का साइज़ काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मैंने लगा दिया ये वाली लेस, और अगर आप लोगों के पास कोई लटकन वाली लेस है ना तो वो लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद इसी लेस का थोड़ा सा टुकड़ा लेके मैंने यहाँ पे जो बॉटल मैंने यूज़ किया था उस बॉटल के ऊपर भी लगा दूंगी, ताकि ये बॉटल है किसी को पता ना चले, और क्योंकि अच्छा नहीं दिखता ना, जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें कांच का बॉटल दिख रहा है, वो तो बिल्कुल लुक ख़राब कर देती है। तो इसके लिए आपने वहाँ पे ना कोई कलर का स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, इससे भी वो छुप जाती है और अच्छे दिखेंगे। चाहे तो येलो कलर का स्प्रे पेंट से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखो लगा दिया ये लेस का ही जो टुकड़ा मैंने लगाया था पटले में, उसी लेस का छोटा टुकड़े काट के इसी से यहाँ पे बना दिया है बॉटल का पैर। बॉटल का ऊपर के पार्ट थोड़ा सा पतला होता है और यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना कांच का पार्ट दिखते हैं, तो वहाँ पे भी मैं लगा दूंगी पतली वाली लेस, ताकि बॉटल पूरी तरह से ढक जाए। Anything to feel that way again. 'Cause sometimes she falls like snow, and sometimes she cracks like ice. But I know I found my home when she sings. तो देखते देखते मेरी बड़ी वाली पटला जो है ना वो भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना, कोई अगर आपके पास वुडन टुकड़ा नहीं है तो आप इतने ही साइज़ का जो पेपर बॉक्स आते हैं, गत्ते आते हैं, उसी को कट के एक के ऊपर एक रख के थिकनेस बढ़ा लीजिए, जितना थिक आपको चाहिए, 1 इंच या आधा इंच का, और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वुडन पटले के बदले में। जब आप 5-6 या इस तरह का कार्डबोर्ड लगा लेते हैं ना, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बिल्कुल भी उसमें से सामान गिरने का कोई चांसेस नहीं होता है, ज़्यादा हिलता भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास अगर इस तरह का गत्ते या पेपर बॉक्स पड़ा है, जो पेपर का बोर्ड पड़ा है, तो उससे भी आप इस तरह का जो पटला है ना, चौकी है, ये बना सकते हैं। मैंने अपना चौकी पूरा कर लिया है। आप चाहे तो इसमें बीच में डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाया क्योंकि मुझे इसमें आसन बिछा के ठाकुर जी को बैठाना है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया। अच्छा, ऊपर के जो पार्ट मैं बोल रही थी ना खाली था, तो क्या इस तरह का जो छोटे छोटे लेस है, इसी से मैंने यहाँ पे ऊपर का पार्ट बंद किया है। जो खाली रहता है तो कैसे दिखता है और लेस के साथ कितना कैसे दिखता है, ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो है ना, थोड़ा सा जो 2 साइड में नहीं है लगा, उस 2 साइड में मैं इसी तरह का लेस लगा लूँगी और ये कंप्लीट कर लूँगी। I must have been a fool to try and keep her. She only comes around. और ये मेरे बन के तैयार हो गया है 3 चौकी, मीडियम साइज़ का एक बहुत ही छोटी सी और एक थोड़ा सा बड़ा, जिसमें ठाकुर जी बैठेंगे।
तो आप लोगों को ये चौकी कैसे लगा ज़रूर बताना। मेरा ये चौकी बनाते बनाते लगभग शाम हो गई थी और इसके बाद हमें ठाकुर जी के सामने धूप दीप कर दिया था और ठाकुर जी को भी ना कल जो है ना नेक्स्ट डे से शुरू कर दिया था मैंने उनको यहाँ पे इसी वाले चौकी में बैठाना। तो ठाकुर जी भी इसमें बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, क्योंकि देखो ठाकुर जी की इच्छा के बिना तो आप कुछ भी कर लो वो ग्रहण करते ही नहीं है। उन्होंने जब स्वीकार कर लिया बैठते हैं तो इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है। और ठाकुर जी को इसके बाद बेटी दे देगी दूध का भोग, क्योंकि शाम को ठाकुर जी को दूध का भोग लगता है, ये तो अभी आप लोगों को पता ही चल गया है। थोड़ी सी मैं आज सुबेरे जो है ना मलाई नहीं निकाला था, क्योंकि सुबेरे ही दूध गर्म किया था। कभी कभी टाइमिंग का इधर उधर हो जाता है, तो नॉर्मली मैं सुबह मलाई निकालती हूँ, लेकिन सुबेरे दूध गर्म करके फिर दूध को रख दिया था फ्रिज में। तो जितना भी मलाई जमा है वो मलाई मैं निकाल लूँगी और इसके बाद थोड़ा सा दूध गर्म कर लूँगी। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और रात का टाइम बचाने के लिए मैंने तो पहले ही जो है ना खाना पीना आधा बना के रखा था और बचा जो रोटी या पराठा जो भी बनाना है, भर के पराठा बनाऊंगी सोचा है आज, तो वो चीज़ें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। तो इसी तरह से आप अपने घर को मैनेज भी कर सकते हैं, हर चीज़ हो भी जाता है। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको आज दिन भर में क्या करना है। अगर आप इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपको दिन भर में क्या क्या काम है और कब कब करनी है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ बड़ी मुसीबत नहीं होगी। ठाकुर जी को दूध देते हैं और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको चौकी कैसी लगी। Going back to who I was. She changed.